नमस्ते स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल हेडू हब में स्वागत है। तो आज हम आरपीएससी की जो हम तैयारी हम एग्ज़ाम की चल रही है, अब 1 महीना शेष रह गया है। तो आज हम जीके का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हमें महान क्रांतिकारियों के दिया गया है, जिसमें हम पहला नाम आज याद के बारे में चर्चा करेंगे, वीडी सावरकर जी के बारे में। वीडी सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है और इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भांगूर गांव में हुआ था। ये हमें याद रखना है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भांगूर जिले में हुआ है और किस तारीख को 28 मई 1883 में। और इनकी मृत्यु की जो डेट है वो भी हमें याद रखनी है, 26 फरवरी 1966 में। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और इनकी माता का नाम राधाबाई। इनके जो एक बड़े भाई थे गणेश सावरकर, उनका एक और नाम था, उनको क्या कह के पुकारते थे, बाबा राव सावरकर। अगर हमसे ऐसे पूछ लिया गया कि बाबा राव सावरकर कौन क्या लगते थे, तो वही गणेश सावरकर ही उनका दूसरा नाम था, तो वो उनके बड़े भाई थे। वीडी सावरकर जी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर दिया था और वो यही चाहते थे कि अंग्रेजी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग भारत में ना हो। अब ये सोचने का विषय ये है कि देखिए 12 वर्ष की आयु कितनी होती है। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये समझ लिया था कि अंग्रेज हमारे भारत में शासन करने आए हैं और ये हमारा हित तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये मात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर दिया। अब जब ये पुणे के फर्गलिस कॉलेज में बीए कर रहे थे तो उसी समय 1906 में जो लोकमान्य तिलक जी थे, उनकी सिफारिश में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा स्कॉलरशिप मिली। तो वो उनके आदर्श भी थे, तिलक जी उनके आदर्श थे। तो आप हमें से ये भी पूछ लिया जाएगा कि वीडी सावरकर जी के आदर्श कौन थे, किसकी सिफारिश में उन्हें ये छात्रवृत्ति मिली, तो हमें बताना है लोकमान्य तिलक। और उन्हें कौन सी छात्रवृत्ति मिली थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति। तो ये हमें याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब वो पढ़ने के लिए लंदन चले गए और 1899 में उन्होंने मित्र मेला नामक एक गुप्त संगठन बनाया जो 1904 में आगे जाकर अभिनव भारत का नाम, जिसे आगे जाकर अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि मित्र मेला का दूसरा नाम क्या है, अभिनव भारत। आगे जाके इसका नाम चेंज हो गया था। जब उन्होंने वहाँ लंदन में रहते हुए एक किताब लिखी थी, द इंडिपेंडेंस वॉर, द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी बुक का नाम था। जिन्होंने इन्हें स्वीकार किया था कि जो 1857 की क्रांति है वो भारत के स्वतंत्रता की पहली क्रांति थी, स्वतंत्रता क्रांति थी, यानी ये मान लिया था उन्होंने, इस बुक में लिख दिया था। और वहीं लंदन में एक ऐसे संगठन से जुड़े जो भारतीय क्रांतिकारियों का सहयोग करती थी। उसका नाम मैं आपको बताती हूँ, इंडियन हाउस। लंदन में एक संगठन था इंडियन हाउस, उनसे जुड़े क्योंकि ये भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा था। तो हमसे अगर ये पूछ लिया गया कि भारतीय क्रांतियों का अड्डा जो लंदन में था उसका नाम क्या था, इंडिया हाउस, क्या नाम था, इंडिया हाउस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी मोटी गलती होती रहती है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इससे थोड़ा सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए ये अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो धन्यवाद।